अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम। इस वीडियो में हम इंजाइम के पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजाइम का जो टर्म है वो ये पहले जब विलियम कोनी ने 1878 में ये टर्म यूज़ किया था। इसका मीन जो है ना, इंजाइम का जो वर्ड है ये टू कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, इन एंजाइम। इन एंजाइम, इन मीन इनसाइड, इनसाइड, एंजाइम मीन ईस्ट, खमीर जो होता है ईस्ट। इंजाइम जो है ना ये पहले दफा ईस्ट में फाइंड किया गया था, तो इसलिए इसको इंजाइम नेम दिया गया। पहला इंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था एमाइलेज, पाइन परसोस ने डिस्कवर किया था। और इंजाइम के स्टडी को द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एंजाइम्स आर कॉल्ड जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी इज द ब्रांच of biology in which we study zymology, in which we study enzymes are called zymology। चलो तो इंजाइम के बैकग्राउंड और वर्ड्स के बाद हम चलते हैं इंजाइम के डेफिनेशन की तरफ। इंजाइम किसे कहते हैं, इंजाइम है क्या? इंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को हमने डिस्कस किया था, जो केमिकल सब्सटेंस, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे तो इसको कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बताते हैं कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं इंजाइम को, व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। हमने कहा था कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट हो रिएक्शन में यूज नहीं होते, खत्म नहीं होते, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इंजाइम को क्यों कहते हैं? क्योंकि इंजाइम रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं विद इन लिविंग बॉडीज, इसलिए लिविंग बॉडीज की जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं, इसलिए एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम के बैकग्राउंड और डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की तरफ। स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम आर व्हाट आर इन नेचर। एंजाइम क्या है, असल में एंजाइम क्या है? नेचर ऑफ एंजाइम जो है ना वो ऑल एंजाइम हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड नेचर। ये जो सबके सब एंजाइम है ना ये प्रोटीन से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ऑल एंजाइम और प्रोटीन नेचर एक्सेप्ट हमारे पास जो ये राइबोसोम है, एक्सेप्ट राइबोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। ये आरएनए पे कंपोज होते हैं और ये राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। जो अहम पॉइंट था कि एंजाइम कंपोजिशन क्या है। एंजाइम के कंपोजिशन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और जो राइबोसोम है ये एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं अब चलते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ। एंजाइम का बेसिकली टू पार्ट्स होता है, एक एक्टिव साइट होता है, दूसरा एलोस्टेरिक साइट होता है। एक्टिव साइट किसे कहते हैं और एलोस्टेरिक साइट किसे कहते हैं? एक्टिव साइट ये एक जगह होता है एंजाइम में, एक पार्ट होता है इज द साइट। ये एक्टिव साइट इज द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। सिंपली जहां पे एंजाइम में जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड्स होते हैं उसको एक्टिव साइट कहते हैं। इसको कैटालिटिक साइट भी कहते हैं और बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। जो सबस्ट्रेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट पे क्यों बाइंड होते हैं, इलेक्ट्रिक साइट पे या ऑल ओवर द एंजाइम पे क्यों नहीं बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट पे ही क्यों? एक्टिव साइट हमने कहा था कंपोजिशन में, एंजाइम की कंपोजिशन में कि ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर द बेसिक यूनिट। जो प्रोटीन के होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं। एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड होता है और थोड़ा डिफरेंट होते हैं बाकी एंजाइम के अमीनो एसिड से, इसलिए सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट पे बॉन्ड्स होते हैं, न कि एलोस्टेरिक साइट पे।
ये यहाँ पे जो है ना, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का। यहाँ पे जो अमीनो एसिड होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें इसका चार्ज यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन, H2O कंसंट्रेशन और यहाँ का pH थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी एंजाइम से। सो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं ना कि एलोस्टेरिक साइड पे। और ये एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक शेप होते हैं और सबस्ट्रेट भी एक स्पेसिफिक शेप रखते हुए एक स्पेसिफिक शेप पे बाइंड होंगे। इसलिए सबस्ट्रेट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट पे ही बाइंड होते हैं ना कि एलोस्टेरिक साइट पे। तो एक्टिव साइट आपको क्लियर हुआ है। एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक और बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। बाइंडिंग साइट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट है ना वो बाइंड होते हैं, और कैटालिटिक साइट यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए इसको कैटालिटिक साइट भी कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट इज द साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इज द साइट ऑफ एंजाइम। चलो इसको थोड़ा, एक्टिव साइट इज द साइट अदर देन एक्टिव साइट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक कंपोजिशन ऑफ एंजाइम के बाद हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन इससे पहले हम सबस्ट्रेट को जान लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। द सब्सटेंस on which enzyme act are called substrate. Allostatic site ये एज अ प्राइमर काम करता है, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और इसके साथ एक और अहम पॉइंट भी नोट कर ले कि एंजाइम के एक्टिव साइट में तकरीबन 9 से 12 के अमीनो एसिड होते हैं। अब चलते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम जो है ना वो एक्शन कैसे करते हैं, एक रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम से कैसे बाइंड होता है, कैसे इससे जुड़ जाता है। इस को स्टडी करने के लिए दो हाइपोथेसिस है वो प्रेजेंट किए हैं। एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड अदर जो है वो इंड्यूस पिट हाइपोथेसिस है। लेकिन की मॉडल हाइपोथेसिस ये एमिल फिशर ने प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था। इसमें वो कहते हैं कि each enzyme has a particular shape into which substrate fit exactly, means that the active site of an enzyme is rigid. जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम का वो रिजिड है, इसमें कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और रिएक्शन स्पीड अप करेगा। ये एमिल फिशर का दावा था। According to this model, the active site is regarded as a rigid structure कि एक्टिव साइट में जो ना वो कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे थोड़े से क्यों डिफरेंट सबस्ट्रेट क्यों ना आए, लेकिन एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं करेगा, एक्टिव साइट वैसे के वैसे। So its model describes as the absolute specificity of a enzyme. ये मॉडल हमें एक एंजाइम के एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बताते हैं कि एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट एक खास रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा। इस हाइपोथेसिस का मानना है कि एक खास लॉक को ओपन करते हैं, इसी तरह एक खास एंजाइम वो एक खास सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है। हमें पता है कि एक खास लॉक ये एक खास की मदद से ओपन होता है, इसी तरह एक खास सबस्ट्रेट इज एक्ट लाइक अ लॉक। ये पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट है, इसके लिए एक खास एंजाइम होगा जो इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है।
इसके साथ जुड़ जाता है और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, लाइक सक्रेज रिएक्ट विद सक्रोज, माल्टेज रिएक्ट विद माल्टोज एंड लैक्टेज रिएक्ट विद लैक्टोज, इट इज एक्सेट्रा। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो इस मॉडल के खिलाफ वर्जी करते हैं। रोबेस्को और कार्बनिक एनहाइड्रेज ऐसे बहुत से हैं। रोबेस्को एंजाइम ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन भी करता है आरयूबीपी के साथ। ये आरयूबीपी के साथ CO2 को ऐड करता है, लेकिन ये फोटोस्पिरेशन में आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को भी ऐड करता है, ऑक्सीजन को भी इसके साथ ऐड करता है। तो ये इसके खिलाफ वर्जी करता है इस मॉडल के। इसलिए एक न्यू मॉडल प्रेजेंट किया है डेनियल कोस्टलैंड ने 1958 में एक न्यू मॉडल प्रेजेंट किया, जिसका मानना ये है कि हर एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल था, हाइपोथेसिस था। इसका मानना ये है कि हर एंजाइम वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव होने के लिए इसके एक्टिव साइड में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मानना है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इसमें चेंज पॉसिबल है, स्लाइड चेंज पॉसिबल है। इसको हैंड एंड ग्लव्स मॉडल भी कहा जाता है। अब चलते हैं कि नॉन रेगुलेटरी एंजाइम और रेगुलेटरी एंजाइम किसे कहते हैं। हर वो एंजाइम जो लाकेन की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हो इसको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं, और हर वो एंजाइम जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को फॉलो करता हो उसको रेगुलेटरी एंजाइम। कहने के बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि कैसे एक एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमारे ध्यान में ये होता है कि एंजाइम सिर्फ कैटाबॉलिज्म करेगा, मीन ब्रेक डाउन करेगा, मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करेगा। नहीं, लिविंग बॉडीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है, और एंजाइम दोनों को स्पीड अप करते हैं, दोनों रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अगर एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन होना हो तो एंजाइम उसको स्पीडीली ब्रेक डाउन करते हैं, और एक बॉन्ड को एक बॉन्ड का परमिशन हो तो एंजाइम उसको स्पीडीली फॉर्म करता है। सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ रिएक्शन में जो स्टेप्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें ये एक सबस्ट्रेट है और उसको ब्रेक डाउन होना है, ये इसलिए एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। ये फर्स्ट करें सबस्ट्रेट हो और ये एंजाइम हो। जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं इसी वक्त इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी वक्त इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस वक्त ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन इस जुड़ जाने से सबस्ट्रेट और एंजाइम को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब एंजाइम पे ब्रेकडाउन हो जाए, एक रिएक्शन परफॉर्म हो जाए, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट एंजाइम से जुड़े हुए हो तो उसी वक्त हम इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल, इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर ये रिलीज होता है, ये सबस्ट्रेट फर्ज करें प्रोडक्ट 1 है, सबस्ट्रेट नहीं है, ये प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट सेकंड 1, और ये एंजाइम फ्री होगा दूसरे रिएक्शन के लिए।